हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा हिस्ट्री का, पेपर नंबर ये 1 है। 2024 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। तो आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको हिस्ट्री के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि आप एग्जाम ठीक ढंग से दे पाएँ, पैटर्न को पकड़ पाएँ। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब ये सजेशन तैयार कैसे होता है? तो आपके सिद्धू कान्हू मुर्मू के जो सिलेबस है, तो उसका सिलेबस के हिसाब से जो है टॉपिक को चूज किया जाता है। दूसरी बात, इसके जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके आधार पर ये सजेशन तैयार होता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए सिद्धू कान्हू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 1 के क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं कि किस तरह का सवाल पेपर 1 में आया हुआ था। यहां से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर, यहां से आपको दिख जाएगा सेमेस्टर 1 का ये क्वेश्चन पेपर। हिस्ट्री का पेपर 1 ये है। 2024 में आपकी परीक्षा हुई थी। ये कहने वाली बात है, एग्जाम आपका 2025 में हुआ था, क्योंकि एडमिशन ये 2025 में स्टार्ट किया था इन्होंने फरवरी के समय में। 24-26 का ये सेशन है, 3 घंटे का वक्त मिला था, फुल मार्क्स है 70 का। अब यहां से देख लीजिए, पहला जो ग्रुप है वो ग्रुप है छोटे छोटे 7 सवालों का जवाब देना है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। सभी सवाल का जवाब देना जरूरी है। 2-2 नंबर आपको रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। अब देखिए, पहला सवाल जो है आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। देखिए यहां पे आपको 7 सवालों का आपको जो है जवाब लिखना है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। यहां से देखिए एक एक करके मैं सारे सवाल पढ़ूंगा। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सबाल्टर्न हिस्ट्री? देखिए बोला गया है कि आप जो सबाल्टर्न हिस्ट्री है या फिर इतिहास है, इससे क्या समझते हैं, ये सवाल पूछा गया है। तो इसको जो है आप 7 सवालों को आपको जवाब लिखना है, ठीक है। और उसके हिसाब से आपको 2-2 नंबर मिलेगा। तो देखिए, ऐसा दृष्टिकोण या फिर ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जिसमें जो गरीब वर्ग है, गरीब तबका है, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, आदिवासी हो, इनके आवाज पर केंद्रित करने वाली बातों को जो है सबाल्टर्न हिस्ट्री कहा जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है। राइट ब्रीफली अबाउट द प्राइमरी सोर्स। प्राथमिक स्रोत के बारे में जो है, स्रोत के बारे में जो है आप बताएं। ये हिस्ट्री का सवाल है, ध्यान में रखिएगा। तो उसी हिसाब से देखिए, कहने वाली बात है, गवाही के तौर पर जिसे जाना जाए, चाहे वो डायरी हो, कलाकृति हो, कानूनी दस्तावेज हो, उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक स्रोत कहते हैं। अगला सवाल है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री? इतिहास के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? हेरोडोटस को जाना जाता है। मैं लिख देता हूं इनका नाम, हेरोडोटस, ठीक है। हेरोडोटस, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर डी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइपोथेसिस? परिकल्पना से आप क्या समझते हैं, यह सवाल आपसे पूछा गया है। आपने रिसर्च पेपर में इसको पढ़ रखा होगा, यह आपको बताना है। अगला सवाल देखिए क्या है। राइट ब्रीफली ऑन क्लास स्ट्रगल। वर्ग संघर्ष पर जो है संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखनी है। थोड़ा आप लिख दोगे, कम से कम 100-150 वर्ड में आप लिखिएगा, तभी आपका ये काम बन पाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। देखिए, क्लास वर्ग का मतलब क्या होता है? समाज के भीतर जो आर्थिक टकराव हो या फिर तनाव उत्पन्न हो, प्रतिस्पर्धा हो, इसे जो है कहा जाता है। इसमें देखिए 2 वर्ग में अगर मैं बात करूं, जो मेन है यहाँ पे कार्ल मार्क्स, उन्होंने जो है प्राथमिक वर्गों की पहचान की है, यानी कि जो पूंजीपति लोग हैं, और दूसरा जो है श्रमिक, जो उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स के हिसाब से ये सारी बातें थी। अगला सवाल देखिए क्या है। What do you understand by scientific approach in history? Explain in brief. इतिहास में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं, और इसको संक्षेप में बताइए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या महत्व है। देखिए, अतीत का विश्लेषण करने के लिए, अतीत को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हिस्ट्री के जो अलग अलग कार्बन डेटिंग हो गया, या फिर अलग अलग तरीके से जो हम लोग हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं साइंस का मदद से, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण बोलेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है। ब्रीफली हाईलाइट द रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड फिलॉसफी। यानी कि इतिहास और दर्शन शास्त्र के बीच के संबंध को संक्षेप में प्रकाश में डाल करके आप बताएंगे कि इतिहास और दर्शन शास्त्र के बीच में कैसे संबंध है, ये कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये बताना था। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। राइट ब्रीफली अबाउट द यूटिलिटी ऑफ हिस्ट्री। इतिहास की उपयोगिता के बारे में संक्षेप से बताएं। देखिए, इतिहास हम लोग क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम अतीत के घटनाओं से चीजों को सीखें और
भविष्य में जो है उसे अप्लाई करके उन गलतियों से बचने की कोशिश करें और पुराने चीज़ों से इंस्पायर होकर के नए चीज़ों को समझने में कोशिश करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। इतिहास पढ़ने का यही तरीका है, पढ़ने का मतलब यही है। अगला सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनैलिटी, यानी कि राष्ट्रीयता से आप क्या समझते हैं। अब देखिए, अलग अलग दृष्टिकोण में से अलग अलग माना जाता है, यानी कि राष्ट्रीयता किसे कहेंगे, एक व्यक्ति जब किसी विशेष राष्ट्र, कोई पर्टिकुलर स्टेट नेशन में जो है इमोशनली इन्वॉल्व हो, कल्चरल जो है उसके आइडियाज़ को, कल्चरल वैल्यूज़ को जो है वो माने और लीगली जो है कानून का, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशन है उसे फॉलो करे, तो उसे राष्ट्रीयता कहते हैं। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। देखिए यहाँ पे आपको 4 सवाल का जो है आंसर करना है। 14 चौके 56 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला सवाल, डिफाइन हिस्ट्री एंड डिस्क्राइब इट्स एरिया, यानी कि इतिहास को परिभाषित करते हुए इसके क्षेत्रों का वर्णन करें। तीसरा सवाल है, देखिए क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, इतिहास में वस्तुनिष्ठता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण समझाइए इसे। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज पॉजिटिविज्म, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म, यानी कि प्रत्यक्षवाद क्या है, प्रत्यक्षवाद की विशेषताओं को बताएं। पांचवा सवाल, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, यानी कि इतिहास और पुरातत्व के बीच के संबंध की व्याख्या करें। छठवां सवाल, डिस्क्राइब द कलहन एज अ हिस्टोरियन, एक इतिहासकार के रूप में कलहन का वर्णन आपको करने के लिए कहा गया है। अगला सवाल, थ्रो लाइट ऑन द नेशनलिस्ट हिस्ट्री राइटिंग, यानी कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन पर प्रकाश डालें। आठवां सवाल, रिव्यू द रिलेवेंस ऑफ रीजनल हिस्ट्री राइटिंग, क्षेत्रीय इतिहास लेखन की प्रासंगिकता की समीक्षा कीजिए। नौवां सवाल देखिए क्या बोला गया है, एनालाइज द अप्रोच ऑफ आर.सी. मजूमदार इन राइटिंग इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास लेखन में आर.सी. मजूमदार के दृष्टिकोण का विश्लेषण करें। तो ये था आपका सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर 1 सिद्धू कानू का। अगर आपको पिछले 5 वर्षों के सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो ये आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।